इमरान खान ने ये कहा था सिर्फ कि नवाज शरीफ का एसी बंद करूंगा, तो पूरे मुल्क में रौला पड़ गया था। इमरान खान ने पूरी गर्मियाँ एसी के बगैर गुजारी हैं और अभी भी उसके पास जो इतलात है एसी मौजूद नहीं है, पंखे वाले कमरे में मौजूद है वो। तो ये फ़र्क है कि नवाज शरीफ ने एक लाडले के तौर पे जेल काटी है और इमरान खान ने जो 300 दिन मुकम्मल किए हैं। किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की जेलों में, बड़े सियासतदान की बात कर रहा हूँ मैं, जावेद हाशमी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है सख्तियाँ भी हुई है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर ने जेल के अंदर इतने मुश्किल हालात नहीं देखे जो इमरान खान साहब ने देखे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम अपडेट्स हैं एहतजाजी तहरीक और इस्लामाबाद जलसे को लेकर। पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों ने सख्तियाँ देखी हैं, बात ठीक है, लेकिन अगर PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ आप मुवाजना करें पिछले 10, 20, 30 सालों का, तो किसी ने वो सख्ती नहीं देखी जो सख्ती इमरान खान साहब ने इन 300 दिनों के अंदर देख ली है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर जो है वो बड़ा वावेला किया गया, बहुत छलांगे मारी गई, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि 15 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत हम कम करने जा रहे हैं। रोला पड़ गया हर तरफ, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कुछ लोगों ने, और उसके बाद पता चला कि जी 4.5 रुपये जो है वो 4 रुपये 75 पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई है। तो ये बाद में TV चैनल पे खबरें आई, लेकिन जो नाचने वाले थे वो नाच नाच के तब तक थक चुके थे। कुछ लोग कह रहे थे ये इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गश पड़ते हैं, या लोग कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो मैं एक चीज़ सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नून लीग को, शहबाज शरीफ को, उनकी पार्टी को और उनके हवारियों को खुशी मनाने का मेरे मुताबिक हक सिर्फ उस दिन पहुँचेगा जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर होगी। क्योंकि शहबाज शरीफ का जो दावा और वादा था ना, जब वो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब पेट्रोल आलमी मंडी में बहुत महंगा था, आज तो बहुत सस्ता है, इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत महंगा था और इमरान खान साहब दे रहे थे 145 का। तो उस वक्त शहबाज शरीफ कहते थे कि 70 रुपये का मैं दूंगा पेट्रोल और इतने का होना चाहिए और 70 रुपये में भी पैसे बचेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे। लेकिन आज आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद वही शहबाज शरीफ साहब 350 रुपये का पेट्रोल जो है वो बड़े फ़ख्र के साथ बेचते हैं, और 4 रुपये 4.5 रुपये कम करने के बाद कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। तो मेरी नज़र में इनको सेलिब्रेट करने का या खुश होने का या अपनी शक्ल दिखाने का सिर्फ उस दिन हक पहुंचेगा जिस दिन 70 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। उससे पहले अगर किसी ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ने की कोशिश की तो उसके नाच गाने के ऊपर बिल्कुल क्लैपिंग नहीं की जाएगी, उसके नाच गाने को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए। ये अवाम से कोई और वादे करके आए थे कि 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे अवाम को, पूरे पाकिस्तान में मुफ्त देंगे 300 यूनिट तक। लोड शेडिंग कर करके खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने अपने उन ममालिक में जहाँ पर वो रहते हैं तो वो पाकिस्तानी, लेकिन जिन जिन ममालिक में वो रहते हैं वहाँ पे वो एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दें। और जो एहतजाज का मकसद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ के लिए है, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए है, और पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए है। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो इमरान खान साहब ने हदायत जारी की हैं, और उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके दस्तखत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ये सर्कुलर जारी कर दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा तगड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बका के लिए इन्हिसार करता है बहुत सारे मुल्कों पर, उन मुल्कों पर ख़ास तौर पर जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में तो एहतजाज नहीं हो सकता, UAE में भी एहतजाज नहीं हो सकता, वहाँ बादशाहत है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, बाकी मुल्कों में है, इंग्लैंड में है, तो वहाँ तो पाकिस्तानी एहतजाज कर सकते हैं, और उनके एहतजाज का बड़ा ठीक ठाक असर पाकिस्तान में पड़ता है। क्योंकि जब वो वहाँ एहतजाज करते हैं तो वहाँ के इदारे और वहाँ की हुकूमतें नोटिस लेती हैं और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आता है। तो ये इमरान खान साहब के पास एक बड़ा तगड़ा पॉइंट है, एक पत्ता जो हमेशा उनके पास मौजूद रहता है, और उन्होंने इस मौके पर इस पत्ते को खेलने का
फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी बैक फुट पे दिखाई दे रही थी। नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कारकुनान को इंदिया दे दी है एहतजाजी तहरीक का। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त तो मिली, लेकिन वो रवात की मिली कि रवात में आप जलसा कर सकते हैं 39 शराइत के साथ। 39 शराइत में बहुत सारी चीज़ें थी कि हम सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना है। लेकिन शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि हमने जब भी जलसा किया है या तो परेड ग्राउंड में किया है या F9 पार्क में किया है, लिहाजा हमें जो है जगह या तो F9 पार्क में दी जाए या परेड ग्राउंड में दी जाए, क्योंकि कारकुनान जगह बहुत, आपको पता है कि कारकुनान जब निकलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो फिर जगह कम पड़ जाती है जलसे के लिए। नाजरीन, ये थी अब तक की। और अलीमा खान ने ये कहा है कि हम जो है अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे, कोई निकले या ना निकले, कारकुनान निकलें या ना निकलें, पार्टी की आदत निकले या नहीं, लेकिन हम तब तक जेल के बाहर बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। नाज़रीन, अब बहुत वक्त हो चुका है। आज जो है 301 रोज़ गुज़र गए हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेकर। नाज़रीन, अब हुकूमत को भी चाहिए और बाकी जो हैं मुक़्तदर जो बड़े हैं उनको चाहिए कि इमरान खान को अब रिहा कर देना चाहिए। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।